तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। तो दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो पुष्कर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। इन सभी वस्तुओं के आकृतियाँ, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी है। अगला पॉइंट है हमारा, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा आदि। अगला पॉइंट, वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट है हमारा, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित आभार, द्रव्यमान होता अथवा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। यानी पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है या द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है। तो ठोस क्या होते हैं? अब ठोस देख लेते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस कहलाता है। ठोस क्या कहलाता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। आकार और आयतन, कौन कौन सा? आकार और आयतन। ठीक है। जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला है द्रव। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित हो, द्रव कहलाता है। ठीक है। जैसे पानी। पानी का क्या है? आकार अनिश्चित रहता है और आयतन निश्चित रहता है, यानी उसका भार। जैसे पानी, तेल, एल्कोहल। ठीक है। अगला है गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हों, गैस कहलाता है। ठीक है। और गैस वो होते हैं हमें इन्हें जिस भी पात्र में डालते हैं, ये उसी का आकार और आयतन ले लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पर इनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है। पदार्थों के गुण। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। सही है ना? कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदरे, चिकने, ठोस तथा कोमल होते हैं या लगते हैं। ठीक है। कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सके, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, जिन्हें तोड़ना या जिन्हें बनाना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। धातु पदार्थ जिनमें इस प्रकार की उद्धति होती है, वे प्राय धातु होते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की उद्धति होती है, जिन्हें धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना, ये धातुएं हैं। ठीक है। विलय कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं या घुलनशील होते हैं, विलय कहलाते हैं। जैसे पानी और नमक। अविलय कुछ पदार्थ जल के साथ निश्चित नहीं होते हैं या नहीं घुलते हैं। जैसे कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, पानी और धूल। पानी को अगर धूल में मिलाया जाए या धूल को पानी में मिलाया जाए तो कुछ समय बाद धूल अपने आप नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, तो ये अविलय, जो मिले नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पारदर्शिता। पारदर्शिता पदार्थों का वह गुण है जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है।
और पारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी। पेपर, धातुएं, लकड़ी। पेपर, धातुएं, लकड़ी। अब अगला है पारभासी। तो ऐसे पदार्थ जिससे आप अपनी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, इन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, उन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे बटर पेपर, मोटी कांच। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। ठीक है, तो लोहे की सुई का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए वो डूब जाती है। लेकिन जहाज का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, तो इसीलिए वो नहीं डूबता है। ठीक है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही। नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारे पुष्कर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।